Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। एनसीईआरटी की टोटल क्वेश्चन का बिल्कुल सॉल्यूशन दिए गए हैं, कंप्लीटली सॉल्यूशन दिए गए हैं, वो भी आसान भाषा में। लेकिन अब जो है उसकी तरफ चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 10 अभी नहीं करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रेफरेंस बुक इक्वेशन है यानी आर.एस. अग्रवाल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को चलेंगे जो बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, तो उसको हम समझेंगे। अभी ये ध्यान रखें कि 6 वीडियोस प्रोवाइडेड कराए जाएंगे जिसमें आर.एस. अग्रवाल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ओरिएंटेशन देखने को मिलता है, इस प्रकार के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो ध्यान रहें, उसको समझें, आप अपना ध्यान रखते हुए लर्न करें। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन पर चल रहे हैं, यानी कुछ फैक्टराइजेशन पर भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि फैक्टराइज करना है और सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जरूर होंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, उसको हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिए 4x² - 4x 4x² 4x² - 4x प्लस a² - b² इस प्रकार दिए गए। इसका सिर्फ एक्टिविटी क्या है कि हम मिडिल टर्म को इस प्रकार से हम तोड़ते हैं, यानी मिडिल टर्म को इस प्रकार से दो भाग में तोड़ना है कि इसका प्रोडक्ट आ जाए। तो ध्यान रहे, इधर रफ कर देते हैं, यानी 4 × a² - b² होगा, यानी कांस्टेंट टर्म x² वाले टर्म से कोई इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को फैक्टर से ऐसा तोड़ना है कि ये -4x आ जाए, यानी -4x को क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्लियर कर दो। 4 को 2 × 2 कर सकते हैं, a² - b² को a + b × a - b कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से लेना है, ध्यान दीजिए, यहाँ नेगेटिव भी लाना है, तो ऐसे कर दूं, यानी 2a + b एक में ले लेते हैं और 2a - b एक में ले लेते हैं। इसमें भी माइनस कर ले, इसमें भी माइनस कर ले। यदि इसको सिंपलीफाई कर देखते हैं कि क्या -4x आ रहा है, और इसमें जो है x एक चुने x डालते हैं, एक चुने तो पहले क्लियर कर देते हैं। साइन तो दोनों में एक ही है, लेकिन ये ध्यान दीजिए, इसमें हम ये करेंगे तो -2a हो जाएगा, -2b हो जाएगा। फिर इसमें हम करते हैं तो ये -2a और माइनस +2b हो जाएगा, +2b और -2b खत्म हो जाएगा। यानी ये देखिए -2a -2b, x तो समझिए कि दोनों में है, और इसमें -2a +2b x दोनों में है, समझिए कैसे करना है। तो ये देखिए कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस यानी a और a कैंसिल हो जाएंगे, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हो जाएगा -4a और एक 4a, इसका मतलब -4x को ऐसा लिख सकते हैं। यही पर समझनी होगी, इसके फैक्टर नहीं समझ, तो ये अपराध हो गया, इसको हम कर लेते हैं। तो ध्यान दिए जाए, 4x² -4x को क्या लिखना होगा, हम लिख देंगे -2 × a + b × a -2 × a b × x प्लस। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद ये तो रफ है, ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा देंगे। फिर ध्यान दीजिए, इसके बाद इधर तो a² - b² है, तो इसको ले सकते हैं, यानी a + b, इसको हम ले सकते हैं a + b a + b a - b ले सकते हैं। अब देखिए, अब कॉमन लिए जाते हैं, =0 कर दिए जाए। फिर इसके बाद देखिए, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 2x है, 2x को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद देखिए क्या बचा है,
इसमें 2x बचा होगा, निश्चित रूप से बचा है। फिर माइनस 2x तो ले लिए हैं, a प्लस b बचा है, लेकिन इसमें ये माइनस है, a प्लस b तो है। फिर इसमें हम देखते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, a माइनस b को ले लेते हैं, यानी माइनस a माइनस b को यदि हम कॉमन ले लें, a माइनस दोनों माइनस निकाल लेते हैं, इसमें क्या बचेगा, इसमें 2 बचेगा और x बचेगा, यही आना भी चाहिए। फिर ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस ले लिए तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर माइनस ले लिए तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, a माइनस b ले लिए तो a प्लस b यहाँ पर नेगेटिव होगा। फिर इसके बाद अगर 0 एक क्लियर मालूम चला। फिर ये और ये द सेम है तो आप इसमें क्या कर लें, 2x माइनस a प्लस b को कॉमन ले लेते हैं। फिर इसके बाद 2x माइनस a माइनस b को जो है इस प्रकार से इसमें बचा 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। यही दो फैक्टर हुआ तो अब हम क्या कर लें, 2x माइनस a प्लस b इंटू 0 ले लें तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b, निगेटिव है तो उस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू a प्लस b बाई 2 हो जाएगा। वैसे ही जो है 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू ऐसे करें तो 2x इक्वल टू हो जाएंगे, यानी a माइनस b इसमें हो जाएंगे, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू a माइनस b अपॉन 2 हो जाएगा। यानी x का यही तो फैक्टर है, तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ हम चलते हैं, तो ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो भी आज का सेकंड क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं। क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, इसमें कहीं क्वेश्चन खोजने की जरूरत नहीं है, अपने बुक में क्वेश्चन यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। फिर इसके बाद एक और VIMP क्वेश्चन है, जो कि उसको भी हम देखते हैं, इसमें इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे, ये दिए गए हैं 9x स्क्वायर और माइनस 6b स्क्वायर x है, माइनस a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4, लेकिन इस तरीके से दिए गए हैं इक्वल टू 0। तो ध्यान देंगे, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, पहले इसे रफ कर लेते हैं। तो इसमें रफ में क्या है कि पहले 9x स्क्वायर i इंटू a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4, और ये निगेटिव है और इसे मल्टीप्लाई किया गया, यानी 9x स्क्वायर है, यहाँ पर जो है माइनस का साइन और इसमें मल्टीप्लाई किए गए। तो इसके लिए इसके प्रोडक्ट को ऐसे इस फॉर्म में करना है कि माइनस 6b स्क्वायर x आ जाए। तो हम ध्यान देंगे, पहले क्या कर लेते हैं, देखिए इसको 3 इंटू 3 तोड़ लेते हैं, और इसके बाद इसको हम ले लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो भाग में तोड़ दिए, और भी तोड़ सकते हैं, इतना सा हमारा a को भी 3 डाल दें, यानी a को भी 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक में भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसमें भी हम 3 डाल दें। लेकिन ये ध्यान रहे, इसमें निगेटिव है, इसका मतलब ये है, इसमें जो है निगेटिव आया, इसका मतलब तो ये दोनों यदि पॉजिटिव रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ पर निगेटिव नहीं आएगा, और दोनों निगेटिव रहे तो भी नहीं आएगा। लेकिन एक इसमें पॉजिटिव एक इसमें निगेटिव लेना होगा, एक इसमें पॉजिटिव और एक इसमें निगेटिव लेना होगा। तो ध्यान देंगे, हम किसको एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक निगेटिव ले लेते हैं। हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कैसे जो है माइनस 6b स्क्वायर आता है, यानी यदि हम इसमें निगेटिव लेते हैं, यदि इसमें 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें पॉजिटिव है, और इसमें यदि हम निगेटिव लिए 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसमें पॉजिटिव ले लिए, इसमें निगेटिव लिए, तो देखते हैं क्या आ रहा है। हम पहले चेक कर लेंगे, पहले इसमें निगेटिव या इसमें पॉजिटिव डालना, या इसमें निगेटिव इसमें पॉजिटिव, एक्सचेंज कर देखते लेंगे कि माइनस 6b स्क्वायर किससे आ रहा है। तो देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर होगा, और ये माइनस 3b स्क्वायर होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखते हैं माइनस माइनस प्लस
क्या हो जाएगा 3b²। यानी इसमें b² को रखने देना है, a² को रखना। तो ये तो जो है यानी इसमें हम लिए तो -3b² प्लस 3b², यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें क्या सिचुएशन आ रहा है, यानी -3b² ये तो कंप्लीट कर जा रहा है, लेकिन ध्यान देंगे 3a² माइनस 3b² है, यानी एक पॉजिटिव एक लेना है, एक नेगेटिव लेना है, यानी एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम गलत कर दिए थे रखने में, तो हम किसी एक को पहले ले लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना हो, एक को लेना नहीं। तो 3a² हो गया और -3b², यहाँ पर -3a² और माइनस यहाँ पर -3b²। देखते हैं कि a² तो कट गया, प्लस में नेगेटिव में, ये दोनों नेगेटिव है तो -6b² आ गया, -6b² आ भी गया। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मेट जो है राइट है, यानी जो माइनस वाला में पॉजिटिव ले लेते हैं और जो है प्लस वाला में नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा। एक बात ध्यान लीजिएगा, पहले ऐसे, अब ऐसे डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, दोनों को आप चेक करके ला सकते हैं, जिससे आएगा कर लें। ध्यान लीजिए b² है और a² को हटाना है, तो इसका मतलब एक तो a² में पॉजिटिव, एक तो a² में नेगेटिव आना चाहिए। ऐसे तो हम बिल्कुल समझ लीजिए, हम पहले ही बार में कैसे समझ लेंगे उसको ध्यान, यानी हमको b² में लाना है, तो ध्यान दीजिए b² रख देना है और a² को काटना है, यानी a² पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। इसका मतलब एक में जो है नेगेटिव, एक में पॉजिटिव ले ले तो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है, और माइनस में भी लाना है, तो इसको यदि नेगेटिव डालते हैं, इसको पॉजिटिव डालते हैं, तो काम हो जाएगा। समझ में आया? अब हम देख लेते हैं इधर, तो अब 9x² आया, फिर देखिए अब -6b² को क्या लिखना होगा, इस प्रकार से लिखेंगे, यानी प्लस 3a² माइनस b² इंटू x डाल देंगे, और फिर -3a² प्लस b² इंटू x डाल देंगे, फिर इसके बाद माइनस, इसके बाद एक कैलकुलेशन तो समझ में आ ही होगा। फिर ध्यान दीजिए माइनस ये a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, फिर समझ में आया। फिर अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, इसमें क्या मिल रहे हैं, तो 3x तो कंप्लीटली मिल रहा है, फिर बचा क्या 3x, फिर इसमें क्या बचा प्लस 3x कॉमन है, तो इसमें क्या बचा a² माइनस b²। फिर इसमें हम कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है, तो ध्यान दीजिए इसमें a² प्लस b² a² माइनस b² दो को है फैक्टर, तो ध्यान देंगे, यानी माइनस a² प्लस b² को कॉमन ले लेंगे, बचा इसमें क्या, यानी 3 बचा है। फिर ये तो पॉजिटिव हो गए, इसमें a² माइनस b² बचे, क्योंकि प्लस वाले तो इधर ले लिया, ऐसा जो इसमें है, तो ध्यान देंगे। फिर इसके बाद यदि इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 3x a² माइनस b², इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों, तो बचा इसमें क्या 3x, फिर माइनस a² प्लस b² आया है, तो ये इक्वल टू जो है 0 कर लेते हैं, यहाँ से ये प्राप्त हो गया, यानी 3x प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस a² माइनस b² आया है, यानी ऐसे आया है। तो x इक्वल टू यानी a² माइनस b² माइनस है अपॉन 3 कर दो, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, तो 3x इक्वल टू a² प्लस b² आया, और x इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन जो है नीचे, यानी एक तो ये आंसर आएगा, एक तो ये आंसर आएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि क्या आंसर प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप में समझ रहे होंगे, ये -a² और ये पॉजिटिव कर देगा।
अब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये टॉप क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, इसको अच्छे से समझनी होगी। क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड जो है उसको भी सिंप्लीफाई करना ही है, तो हम उसको देखते हैं। इस प्रकार से दे रहे हैं थर्ड में, यानी आज का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। तो 3 में हम देखते हैं 3 में क्या दिए गए हैं उसको हम देखते हैं। यानी सॉल्व करना है 1/a + b + x इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x, where x not equal to 0, x not equal to इस प्रकार से दिए गए हैं, तो कुछ भी मतलब नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो ध्यान देंगे इस केस में क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन है, तो पहले इसमें क्या किए जाते हैं कि वेरिएबल इसको तरफ ले लेंगे, x वाले को x की तरफ ले लेंगे, यानी a + b + x, इसको हम इस साइड ले लेते हैं, इसको हम इधर ही ले लें, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें क्या कर ले, इसे हम निकाल, यानी a + b + x इंटू हो जाएगा x, फिर इसमें ध्यान दें, इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो x आएगा, फिर माइनस इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, यानी a + b + x आएगा। इसको कैलकुलेशन कर लें, a × b होगा, इधर b आएगा, इधर कैलकुलेशन मालूम चल ही रहा होगा, तो ध्यान देंगे। अब क्या आ जाएगा, x - a, और जो हो जाएगा -b और a - x। नीचे देखते हैं a प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यानी ax प्लस जो है bx प्लस जो है x से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू a + b अपॉन जो है a। इसको हम काट देते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, यानी a + b हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, ax + bx + x² a + b अपॉन a × b है, इसको काट देते हैं, फिर इसके बाद आगे की तरफ बढ़ा लें तो ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ax + bx + x² इक्वल टू a - b हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद प्राप्त हो जाए, ध्यान देना। फिर इसके बाद देखें, जब देखिए यानी x² ax + bx + ab इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। फिर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, x मिल रहा है, इसमें x बचे, इसमें a आए, फिर इसमें b कॉमन ले लें क्योंकि b मिल रहा है, और इस प्रकार तो फिर इस प्रकार से x + a बोथ ऑफ देम है, कॉमन ले लेते हैं, x + a इक्वल टू 0 आया, तो x + a इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a आ गए, x + b इक्वल टू 0, x इक्वल टू -b आ गए, x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -b प्राप्त हो गए हैं। यही जो है सॉल्यूशन है, DIMP क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का फोर्थ क्वेश्चन, उसकी तरफ हम चलते हैं, जो कि DIMP क्वेश्चन है, उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें ध्यान देंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन यदि दिए जाए, क्वेश्चन नंबर 4 आज का फोर्थ इस प्रकार से है, यानी 2 × 2x - 1 और x + 3 दिया गया है, फिर इसके बाद -3 × x + 3 अपॉन दिए गए 2x - 1 दिया गया, इस प्रकार से दिए गए हैं, इक्वल टू 5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, जब ऐसा दे दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि ये और यहाँ पर है, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 2x - 1 अपॉन x + 3,
वो y मान लेते हैं। एक इतना इक्वल टू y हम मानते हैं, इसको पुटअप कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2, ये तो हो जाएगा, ये ध्यान देंगे इसमें इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको y कर लेंगे माइनस। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ये ऊपर ये नीचे, इसका मतलब इसको हम 1/y कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका ठीक रेसिप्रोकल है। तो ध्यान देंगे इक्वल टू हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2y - 3/y इक्वल टू 5 दिए गए हैं। कैलकुलेशन कर लूं, ये हो जाएगा y, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 2y², फिर माइनस y में y का डिवाइड 1, ये 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये ध्यान दो 2y² - 3 ये हो जाएगा 5। फिर आगे की तरफ हम देखते हैं 2y² - 5y - 3 इक्वल टू 0, यानी 2y² - 3 इधर ले लिए, ये 5 इस साइड ले लिए माइनस है। अब हम इसको आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई कीजिए, यानी ऐसे सिंपलीफाई करते हैं, यानी एक को पॉजिटिव ले लें, यानी -5 लाना है, और तो इसका मतलब ये 2y² और यदि -6y + y ले लेंगे तो -5 मल्टीप्लाई -6y²। ये तो बेसिक रूल है जो कि हम बहुत पहले बताए हैं। फिर इसके बाद इसमें हम कॉमन ले लें, तो 2y को कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बचा y, और इसमें 2y ले लिए तो 3 बचा। फिर इसमें हम 1 ले लेंगे तो y - 3 इक्वल टू 0 कर लें, यानी y - 3 कॉमन लेते हैं, इधर 2y + 1 आता है इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, और ये 2y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर है। अब फिर देखिए, अभी आप इस पर पुटअप कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। एक का वैल्यू पुटअप करते हैं, यानी 2x - 1/x + 3, अगेन ये कर चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू यही माने हैं, यहाँ फिर कर दें, फिर कैलकुलेशन बढ़ा ले, ये हो जाएगा, यानी 2x - 1, और इस प्रकार से 3x और 3 फिर करना है, यानी 2x - 1 आया, और हो जाएगा यहाँ पर ये 3x 3 - 9, सिंप्लीफाई कर लेने के बाद क्या आ जाएगा, -10 हो जाएगा, -9 ये 3x में से 2x गया x इक्वल टू -10 आएगा। फिर इसके बाद एक तो और आंसर आएंगे x इक्वल टू, तो वही दोनों आंसर होंगे, एक और निकालने की होगी। जब इतना इक्वल टू इतना करेंगे तो भी दूसरा निकलेगा x का वैल्यू, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 निकलेगा ही निकलेगा, निश्चित रूप से समझ आ रहा होगा। अब हम आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देना संभव हो पाएगा। तो आज जो है इतना ही पर रिकवर करें, इसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप अपना ध्यान रखें। दैट्स ऑल, टेक केयर।